लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं जिन पर जीत दर्ज करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बेशक अभी तक कांग्रेस हरियाणा में कई गुटों में बटी हुई थी, किंतु हाईकमान ने जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी कमान सौंपी है, उससे हरियाणा में कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आ गई है। गौरतलब है कि 23 मार्च को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन के जरिए जता दिया था कि वे अपने बल पर हरियाणा में चुनावों को प्रभावित रखने का पूरा मादा रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त पकड़ है। पिता पुत्र की जोड़ी का ही जादू था कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर होने के बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में डाली थी। रोहतक सीट को लेकर आज भी स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। बेशक चुनावी चर्चाओं में भाजपा मोदी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है, किंतु इसके बावजूद भी रोहतक लोकसभा सीट को लेकर फिर दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में कोई प्रत्याशी फिलहाल खड़ा दिखाई नजर नहीं आ रहा है। अब चूंकि कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा को चुनावी कमान सौंप दी है और कांग्रेसी एकजुटता के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, ऐसे में हरियाणा की अन्य सीटों पर भी कांग्रेसियों की एकजुटता भाजपा व अन्य दलों पर भारी पड़ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा में ऐसे कई बड़े चेहरे मौजूद हैं जो पार्टी के साथ साथ अपना व्यक्तिगत वोट बैंक भी रखते हैं, जबकि इसके विपरीत भाजपा के पास हरियाणा लोकसभा चुनाव में बड़े चेहरों का टोटा दिखाई पड़ रहा है। बेशक चौधरी बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह जैसे नेताओं का व्यक्तिगत जनाधार वाले नेताओं में गिना जा सकता है, किंतु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये नेता भी पिछले चुनाव के समय में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, जिन्हें आरएसएस पृष्ठभूमि से जुड़े भाजपा कार्यकर्ता आज भी अपनी विचारधारा से जुड़ा हुआ नेता नहीं मानते हैं। यही वजह है कि भाजपा हरियाणा में लोकसभा उम्मीदवार तय करने के लिए दल बदल का भी सहारा ले रही है, तो वहीं मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री पदों पर बैठे नेताओं को भी लोकसभा चुनाव लड़वाने की रणनीति पर काम कर रही है। बेशक चुनावी विश्लेषक अभी तक गुड़गांव व फरीदाबाद की सीट पर भाजपा को, जबकि अन्य सीटों पर बड़े चेहरों की मौजूदगी के कारण कांग्रेस को मजबूत स्थिति में देखते आ रहे हैं, किंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी कमान मिलना और उसके तुरंत बाद कांग्रेसी नेताओं का गुटबाजी छोड़कर एकजुट होने से गुड़गांव व फरीदाबाद सीट पर भी कांग्रेस मुख्य मुकाबले में आ गई है। बेशक गुरुग्राम सीट पर दोनों पार्टियों ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, किंतु भाजपा की ओर से राव इंद्रजीत सिंह जबकि कांग्रेस की ओर से कप्तान अजय सिंह यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। गुटबाजी के कारण अभी तक कप्तान अपने दम पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, किंतु अब उन्हें अपने पूर्व साथी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी साथ मिल गया है, जो यकीनन 1 और 1 11 की स्थिति में होंगे। युवाओं में रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जबरदस्त क्रेज माना जाता है। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में भविष्य का नेता आंका जाने लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा न केवल खुद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, अपितु हरियाणा में वे स्टार प्रचारक की भूमिका में भी नजर आ सकते हैं। देखिए, कैप्टन साहब की एक इमेज जो है दक्षिण हरियाणा में अपने आप में एक उदाहरण है, क्योंकि 6 बार एमएलए लगातार एक ही सीट से हरियाणा में आज तक कोई नहीं बन पाया है, जो ये इन्होंने इस सीट को अपना बनाकर सब लोगों का प्यार से इन्होंने जीती। और आने वाले समय में दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। ये हर समस्या को समझते हैं यहाँ के लोगों की, और जो भी आज तक कार्य किए हैं, आज तक कोई ऐसा गांव और कोई ऐसे शहर की गलियां नहीं छोड़ी इन्होंने जिसके अंदर इन्होंने पैसा नहीं दिया हो, और लोगों का प्यार
जो इनको मिला, 7 बार इलेक्शन लड़े हैं, 7 बार इनको प्यार मिला, लेकिन 7वीं बार ये थोड़ा सा मोदी की कोई लहर थी या कुछ भी था, उसकी वजह से लोगों ने अनदेखी कर गए। अदरवाइज इनसे तगड़ा कैंडिडेट इस इलाके में कोई नहीं है। देखिए, कैप्टन साहब ने हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, यहाँ के लोगों की आवाज उठाई है। नहीं, ऐसा लग नहीं रहा जी। कांग्रेस भी वही चीज करना चाह रही थी, आधार कार्ड सब्सिडी, तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हवाले, वही इन्होंने करा है, वही इन्होंने करेगी। तो इसमें फर्क कितना है? फर्क ऐसा कुछ खास नहीं है जी। सारे नेता वही है, कभी वो कांग्रेस में चलते हैं, कभी वो उसमें जाते हैं। इन्होंने करना कुछ नहीं, सिर्फ अपनी जेबें भरनी होती है इनको। पब्लिक का कोई रखवाड़ा नहीं है। हाँ, खतरे में जी, पब्लिक कहाँ तक इनको पर विश्वास करे। कभी ये तो अपना स्वार्थ देखते हैं। पब्लिक को चाहिए रोजगार, स्वास्थ्य फैसिलिटी, कुछ भी नहीं दे रखे इन्होंने। ना कोई सरकारी अफसर काम करके देता है टाइम पे। ये कहते हैं कि जी हमें कमीशन घूसखोरी खत्म कर दी, जो चीज है वो वही की वही। ये हमारे तो जीएसटी नोटबंदी में नुकसान हुआ है जी। बाकी इन्होंने काले धन, जिनके पास राजनेताओं के पास काला धन है जी, पब्लिक के पास क्या है? सब अपनी मजदूरी करते हैं। जो धन है तो राजनेताओं के पास है ना जी। इलेक्शनों में इतना खर्चा करते हैं। सरकार वैसे तो कहती है, इलेक्शन चुनाव आयोग कहता है जी 1 लाख का खर्चा लगाओ, 2 लाख का खर्चा लगाओ, 10,000 लगाओ, 20,000 लगाओ। क्या 10-20 हजार में सार लेते हैं ये खर्चे को जी? 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लगाते हैं एक इलेक्शन के अंदर, ये एक आदमी के ऊपर। तो काला बाजारी कहां से रुकेगी? निराश है जी इनके फैसलों से। जो इन्होंने कहा वो कुछ नहीं करा। HR न्यूज चैनल के लिए रेवाड़ी से मोहनलाल।